गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रैक्टिकल फ़ाइल के बारे में जो अगला असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स फाइल बनानी है और ये विषय से संबंधित होगी। कुछ विषय हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे करूंगी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताऊंगी और उन विषयों को कवर करते हुए पूरी विषय वस्तु बनाते हुए जिन बिंदुओं पे चर्चा करनी है उसको करते हुए आप एक संदर्भ फाइल या कह सकते हैं एक रिसोर्स फाइल बनाएंगे जो कि उस विषय के बारे में बहुत ही उत्तम तरीके से सारगर्भित जानकारी प्रदान करने वाली होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट की ये जो रिसोर्स फाइल आप बनाएंगे ये आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल के अतिरिक्त है, तो प्रैक्टिकल फ़ाइल से कंफ्यूज मत होएं। आपको ये रिसोर्स फाइल एक अलग से बनानी है। बाकी जैसे जैसे कार्य होगा, क्योंकि मुख्य रूप से मानव विकास के प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत आपको शिशु उद्दीपन से संबंधित जुड़े हुए जो खिलौने या उसको कुछ एजुकेशन देते हुए शैक्षणिक प्रक्रिया को बढ़ाते हुए कुछ स्टोरीज़ या कोई बुलेटिन बोर्ड्स या इस प्रकार की चीज़ें आपके कोर्स में सम्मिलित हैं, उनके बारे में भी एक एक करके जो शिक्षण सामग्री है उसकी चर्चा मैं आपसे करूँगी। तो फ़िलहाल जो कार्य आपको करना है उसमें ये रिसोर्स फाइल, और ये रिसोर्स फाइल विशेष रूप से किस संदर्भ में बनेगी, किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस के संदर्भ में। मानव विकास के प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत ये जो कार्य है इसमें आपको किशोरावस्था को ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक्स का निर्माण करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी को जुटाना है। तो सबसे पहले टॉपिक्स की चर्चा कर लें। टॉपिक्स यानी विषय जिनके ऊपर ये आपको रिसोर्स फाइल बनानी है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है सेव गर्ल चाइल्ड या हिंदी में बेटी बचाओ। ये रिसोर्स फाइल आप हिंदी, इंग्लिश जिस भाषा में आपको अच्छा लगे उसमें बना सकते हैं, जिसमें आपको सुविधाजनक लगे उसी भाषा में माध्यम में बना सकते हैं, और मिक्स भाषा में भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स या कटिंग्स ऐसी मिले जो कि इंग्लिश की हैं, या कोई मैगज़ीन में से पेपर की कटिंग्स मिले जो कि हिंदी में हैं। इस प्रकार की चीज़ों का समायोजन करना है, आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है और इस विषय से संबंधित ही इकट्ठी करनी है। इसके बारे में मैं पूर्व में भी आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। टॉपिक सबसे पहले है सेव गर्ल चाइल्ड। अब ये जो सेव गर्ल चाइल्ड वाला विषय है अपने आप में एक काफ़ी विस्तृत विषय है। तो सेव गर्ल चाइल्ड में कई चीज़ें आ जाएंगी। इसके अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या भी आ जाएगा, जिसे फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बालिका शिक्षा के पक्ष भी आ जाएंगे, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात होगी जिसमें। फिर इसके अलावा इसमें बालिका पोषण की भी बात कर सकते हैं, चाइल्ड न्यूट्रिशन या गर्ल चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात हो सकती है। तो ये आपके सोचने, समझने, विचार करने और विश्लेषण करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसके उद्दीपन के लिए ये रिसोर्स फाइल है, जिसमें कि आप सोचेंगे, विचारेंगे, इस विषय से संबंधित और जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर आप अपनी जानकारी को ऑर्गेनाइज करते हुए, आयोजित करते हुए, जो बिंदु मैं बताऊंगी उसके आधार पे इसे आप रिसोर्स फाइल में लिखेंगे। तो सेव गर्ल चाइल्ड में आप इन चीज़ों को लेते हुए, कवर करते हुए आप विस्तार पूर्वक अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, जैसे कि बालिका पोषण के अंतर्गत सेव गर्ल चाइल्ड में आप थोड़ा डीलिमिट कर सकते हैं अपने एरिया को, जिसमें बालिका पोषण आपने लिया। अब जब बालिका पोषण लेंगे तो बालिका पोषण का महत्व क्या है, बालिका पोषण है क्या, हमारे राष्ट्र के, समाज के विकास के अंतर्गत बालिका पोषण क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी उसके अंतर्गत। फिर बालिका पोषण के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, कोई और दूसरे NGOs, दूसरी और कोई स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जिन्होंने बालिका पोषण को लेके, यूनिसेफ जैसे एक बहुत अच्छा काम करता है बालिका पोषण के से संबंधित, तो उन लोगों ने, ऐसी संस्थाओं ने कौन सी गतिविधियाँ, क्या एक्टिविटीज़ शुरू की हैं
उसके बारे में आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब उससे संबंधित कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हो सकती हैं जिसमें बताया गया हो कि किस प्रकार से बालिका पोषण के स्तर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैगज़ीन में आपको मिल सकता है। कोई आर्टिकल हो सकता है जो आप किसी मैगज़ीन में आपको मिला हो, दिखा हो, तो उसकी कटिंग आप रख लेंगे। और इसी प्रकार से और कोई चीज़ हो सकती है, जैसे कि पोषण से संबंधित कोई विज्ञापन हो सकता है, कार्टून हो सकता है, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट दे, यानी सकारात्मक रूप से उस संदेश को प्रसारित करें। ऐसी चीज़ों को कंपाइल करते हुए आप अपनी रिसोर्स फाइल में लिखना और उनको पेस्ट करना कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि सेव गर्ल चाइल्ड में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। 2-3 चीज़ों को कंबाइन करते हुए आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी लिख सकते हैं, उस जानकारी की व्याख्या कर सकते हैं। एक एक टॉपिक को मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप जो विषय चुनें उसको बहुत अच्छे से विस्तारपूर्वक समझ के उससे संबंधित जानकारी लेके और फिर आप इस रिसोर्स फाइल का निर्माण करें। दूसरा टॉपिक देखिए आप क्या है, गाइडेंस फॉर एजुकेशनल लेवल, अर्थात शैक्षिक स्तर पर निर्देशन। अब शैक्षिक स्तर पे किसी बालक को किशोरावस्था के विषय में हम कह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि स्कूल के बाद बच्चा क्या करे, ये एक विषय हो सकता है। शैक्षिक स्तर पे क्या निर्देशन दिया जा सकता है, किन किन फील्ड में वो आगे अपने करियर को के विकल्पों को चुन सकता है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और क्या आ जाएगा, बहुत सारे, जैसे किसी कोर्स के बारे में आप बता सकते हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है या फिर कोई और जो कहें कि पॉलीटेक्निक का कोई कोर्स के बारे में हो सकता है, कोई और प्रोफेशनल कोर्स, कंप्यूटर के किसी कोर्स के बारे में हो सकता है। कोई भी ऐसा कोर्स हो सकता है जिससे जो आप समझें कि शैक्षणिक स्तर पे उसको आगे मार्गदर्शन करने का किशोर को काम आ रहा है। तीसरा टॉपिक आ रहा है गाइडेंस फॉर वोकेशनल लेवल, व्यावसायिक स्तर पर निर्देशन। अब ये थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल वही टॉपिक है जो कि अभी मैंने चर्चा की है आपसे। शैक्षिक स्तर पर निर्देशन में तो शिक्षा या औपचारिक शिक्षा में कैसे आगे बढ़ेगा उसकी बात होगी। व्यावसायिक स्तर पे क्या होगा, व्यावसायिक स्तर पे जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि उनके कौशल को विकास करने वाले, कौशल के विकास के लिए जो भी पाठ्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हो सकते हैं। तो वो आप ऐसा ले सकते हैं एक। अच्छा, जो भी विषय लें आप उसमें ध्यान रखना है, जो भी विषय लें आप उसमें ध्यान रखना है कि किशोरावस्था के विशेष संदर्भ में विषय वस्तु की आपको परिकल्पना करनी है। अगले टॉपिक पे चलें, वो है मेट सिलेक्शन यानी जीवन साथी का चयन। ये भी आपके मानव विकास के सैद्धांतिक विषय के अंतर्गत सम्मिलित है और इसके अंतर्गत आपको थ्योरी में भी मैं पढ़ाऊँगी, तो वो आगे चैप्टर कवर होगा। दाम्पत्य समायोजन, मैरिटल एडजस्टमेंट, लॉज रिलेटेड टू मैरिज, विवाह संबंधी कानून। अब ये भी कि किशोरावस्था के बाद जब वयस्क हो रहा है तो जीवन साथी का चयन करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं इस चयन को। दाम्पत्य समायोजन, विवाह के पश्चात जो हस्बैंड और वाइफ उनके एडजस्टमेंट को लेके उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसको लेके आप एक रिसोर्स फाइल बना सकते हैं। या फिर तीसरा विषय, अगला विषय है कि विवाह संबंधी कानून, क्या क्या कानूनी प्रावधान है विवाह के संबंध में, उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, जिनकी विषय वस्तु हैं जिनके बारे में आपको डिस्कशन करना है अपनी रिसोर्स फाइल में। अब क्या क्या काम करना है आपको इसमें रिसोर्स फाइल के कंटेंट्स के रूप में, सबसे पहले आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन या कहेंगे भूमिका या उसका परिचय। जो भी विषय आपने लिया है सबसे पहले उस विषय को तो आप अच्छे से लिखेंगे ही, स्पष्ट रूप से क्लियर लिखेंगे। उसके बाद उसके बारे में थोड़ी सी भूमिका या उसका परिचय देते हुए कुछ जानकारी लिखेंगे। फिर क्या क्या, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, क्या क्या क्षेत्र आप कवर कर रहे हैं, इस रिसोर्स फाइल के अंतर्गत आप क्या क्या बातें लिख रहे हैं, क्या क्या एरिया कवर कर रहे हैं। अब जैसे सेव गर्ल चाइल्ड आप ले रहे हैं, लेकिन सेव गर्ल चाइल्ड में आप केवल
गर्ल न्यूट्रिशन को ले रहे हैं या बालिका पोषण को ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्पष्टीकरण देंगे कि आप क्या डिलिमिटेशन कर रहे हैं एरिया का, वह आवश्यक है। फिर उसके बाद तीसरा, ये एक व्यापक तौर पे आपको एक सुझाव के रूप में कंटेंट्स मैं बता रही हूँ, इसमें कुछ और बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से ये चीज़ें आनी ही चाहिए। तो सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं रिसोर्स फाइल के अंतर्गत आप लिखेंगे कि उस जो भी टॉपिक आपने चुना है उसमें क्या सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार ने क्या उसमें प्रयास किए हैं, क्या गतिविधियां की हैं, कोई कार्यक्रम किए हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी लिखेंगे। और लास्ट में आप कोई भी सुझाव है वो इसमें दे सकते हैं कि क्या क्या सुझाव आप इसको और इम्प्रूव करने के लिए, इस दिशा में सुधार लाने के लिए आप ला सकते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है इसमें? यू हैव टू यूज़ पिक्चर्स की कटिंग्स हो सकती है, न्यूज़पेपर की कटिंग हो सकती है, साथ ही साथ मैगज़ीन की भी कटिंग हो सकती है, न्यूज़ की क्लिपिंग्स हो सकती है, मतलब जो समाचार की हेडलाइंस हैं उसकी कटिंग हो सकती है। इसको सबको लेते हुए या कोई अच्छी न्यूज़ ऐसी आपके टॉपिक को सपोर्ट करती हुई है अखबार में से, उसकी कटिंग आप काट सकते हैं। मैगज़ीन में से कोई आर्टिकल आपको मिलता है या पिक्चर मिलती है जो आपके टॉपिक को सपोर्ट करती है, उसको आप काट सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा रोचक और आकर्षक बनाना है, ये आपका प्रयास रहना चाहिए। आपके टॉपिक से संबंधित चित्र ही आप लगाएंगे, इसके अतिरिक्त नहीं लगाएंगे, ये विशेष ध्यान रखें। ड्राइंग अच्छी है तो आप बना भी सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं उनको, और बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे, साफ अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। और किस पे लिखेंगे? एक कलर्ड स्क्रैप बुक पे लिखेंगे। स्क्रैप बुक कौन सी होती है? समझिए एक किताब सी होती है, किसी भी ड्राइंग की या स्टेशनरी की दुकान पे आपको मिल जाएगी, जिसमें अलग अलग रंगीन कागज़ होते हैं। तो जैसे रजिस्टर होता है वैसे ही थोड़ी चौड़ी सी होती है और उसमें अलग अलग रंग के रंगीन कागज़ होते हैं, तो उससे थोड़ा आकर्षक लुक आता है। और उसमें जिस भी कागज़ के ऊपर आप पेन का यूज़ करेंगे लिखने के लिए, तो वो ये देखें कि उस कागज़ के कलर से कॉन्ट्रास्ट हो, ताकि जो लिखें वो पढ़ने में आए अच्छे से, वो स्पष्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए। और हेडिंग्स आप बोल्ड लेटर में लिखेंगे। अपने अपने विषय को फाइनल करके, कोई भी एक विषय आप इनमें से चुन सकते हैं, उस एक विषय को फाइनल करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दें अपने नाम के आगे लिख के, जिससे मैं उसे रजिस्टर में मार्क कर लूँ कि कौन सी छात्रा कौन से विषय के ऊपर रिसोर्स फाइल बना रही है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप ध्यान रख के इस रिसोर्स फाइल का कार्य शुरू कर दीजिए। पहले जो रफ में कार्य है वो मुझसे अप्रूव करा लीजिए, चाहिए तो व्हाट्सएप, अगर नहीं स्पष्ट हुआ आपको तो व्हाट्सएप पे भेज के तो वो अप्रूव कर दूंगी मैं, और इसके बाद आप फेयर कीजिएगा जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं हो। बाकी एक स्क्रैप बुक का, सैम्पल स्क्रैप बुक का वीडियो मैं आपको अलग से भेज दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि आपको देख के स्पष्ट हो जाए कि आपको कार्य किस में और किस प्रकार से करना है। धन्यवाद।